नमस्कार, मैं किशोर सर अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस सुपौल में आज मध्यकालीन भारत का दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं, जो कि गजनी साम्राज्य से हैं। इससे पहले कल हम लोग भारत पर अरबों का आक्रमण जो कि पहला चैप्टर पढ़े थे। आज मध्यकालीन भारत का ही दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे गजनी साम्राज्य से। तो सबसे पहले यहाँ पर गजनी साम्राज्य या यामिनी वंश, दोनों का नाम एक ही है, गजनी साम्राज्य हो या यामिनी वंश हो। तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अल्पतगीन। गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अल्पतगीन और इन्होंने अपनी राजधानी गजनी को बनाया था। और सुबुक्तगीन ये अल्पतगीन का दास या दामाद था, जिन्होंने 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दास या दामाद था, जो 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना और उसके बाद गजनी साम्राज्य पर शासन किया। और भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने ही किया था, जो कि पंजाब के विरुद्ध किया था। और उस समय पंजाब में शासक जयपाल का शासन चल रहा था। और यदि यहाँ पर एग्जाम में बराबर पूछा भी जाता है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था, तो वो सुबुक्तगीन ने किया था पंजाब के विरुद्ध, और उस समय शासन पंजाब में जयपाल का था। अब सुबुक्तगीन का पुत्र मोहम्मद गजनबी, अपने पिता की मृत्यु के बाद ये गजनबी आए और इन्होंने 998 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक शासन किया। और सुबुक्तगीन का पुत्र गजनबी पिता की मृत्यु के बाद गजनी का शासक बना। पिता की जैसे ही मृत्यु हुई वो गजनी का शासक बना। और उससे पूर्व जिस समय उसके पिता गजनी के शासक थे, वो खुरासान का शासक था। अब मोहम्मद गजनबी खलीफा अल-कादिर बिल्लाह ने इसे 2 उपाधि दिया था। मोहम्मद गजनबी खलीफा अल-कादिर से मिले और अल-कादिर बिल्लाह ने इसको 2 उपाधि दिया था। पहला उपाधि था यामनी उद-दौला, और इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। यामनी उद-दौला का अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। और दूसरा उपाधि दिया था यामनी उल मिल्ला, और इसका अर्थ होता है मुस्लिमों का संरक्षक। उसके बाद है गजनबी ने एक तीसरी उपाधि भी धारण किया था। गजनबी ने प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। एग्जाम समय बराबर पूछा भी जाता है कि पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था, तो वो गजनबी था, जो कि सुल्तान को उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। अब यहाँ पर सन हेनरी इलियट के अनुसार, एक इतिहासकार है सन हेनरी इलियट के अनुसार, गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और एग्जाम सब में बराबर पूछा भी जाता है कि भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया था, तो मोहम्मद गजनबी के द्वारा किया गया था। और एक बार एग्जाम में पूछ दिया गया था कि मोहम्मद गजनबी ने जो 17 बार आक्रमण किया था, ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिन्होंने बताया था, तो वो था सन हेनरी इलियट के अनुसार। अब है इनका उद्देश्य क्या था मोहम्मद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का? तो इसका उद्देश्य था धन को लूटना। इसका उद्देश्य था सबसे पहले धन को लूटना और मध्य एशिया के शासन को मजबूत करना। यहाँ से धन संपदा लूट करके और मध्य एशिया में जाकर के अपने साम्राज्य को बढ़ाना था और मजबूत करना था। और साम्राज्य का विस्तार करना इसका उद्देश्य नहीं था। इसका ये उद्देश्य नहीं था यहाँ पर हम धन संपदा लूट करके और साम्राज्य विस्तार करेंगे भारत में, ये इसका उद्देश्य नहीं था। अब इन्होंने प्रमुख आक्रमण किए थे, जो कि 27 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनबी ने 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक। तो यहाँ पर पहला आक्रमण पूछा भी जाता है एग्जाम में कि सबसे पहली बार मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण कब किया था, तो सबसे पहले आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, जो कि पंजाब के हिंदू शासक जयपाल के विरुद्ध किया था। उसके बाद दूसरी बार फिर आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शासक जयपाल के विरुद्ध किया था, जिन्होंने मोहम्मद गजनबी के डर से जो है ना आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद आपको छठा आक्रमण इन्होंने 1008 ईस्वी में किया था। छठा आक्रमण कब किया? 1008 ईस्वी में हिंदू शाही राजा आनंद पाल के विरुद्ध किया था, जो कि जयपाल का ही पुत्र था। और 1008 ईस्वी में उन्होंने छठा आक्रमण किया और आनंद पाल को जो मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। उसके बाद है
1018 और 19 ईस्वी में इन्होंने मथुरा पर आक्रमण किया, कन्नौज पर आक्रमण किया, प्रतिहार राजा को पराजित किया। उसके बाद इन्होंने 13वां आक्रमण 1019 से 1020 ईस्वी में किया था और इन्होंने चंदेल राजा विद्याधर के विरुद्ध आक्रमण किया था। और इस 17वें आक्रमण में विरोध करने वाला पहला शासक विद्याधर था, जो कि सफल विरोध किया था मोहम्मद गजनवी का और सफल होने के लिए नहीं दिया था। उसके बाद है इसका इम्पोर्टेंट आक्रमण है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बराबर एग्जाम में भी पूछा जाता है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया गया था सोमनाथ मंदिर पर। और उस समय वहां पर शासन भीमदेव का था। जिस समय 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया, उस समय भीमदेव का शासन था। और जब ये धन संपदा लूटने के लिए भारत आए थे, तो इन्होंने घोड़े और हाथी लेकर के यहाँ आया था और ये घोड़े और हाथी पर अपने धन संपदा को लूट कर लेकर के जा रहे थे कि रास्ते में इन्होंने इनसे जाटों से युद्ध करना पड़ा था। जाट ने इस पर हमला बोल दिया था और कुछ धन इन्होंने लूट लिया था। उसके बावजूद भी इन्होंने काफ़ी धन संपदा लूट करके अपने स्वदेश लौटा था। उसके बाद जब ये जाटों से इसका मुकाबला हुआ, तो ये अंतिम बार 17वीं आक्रमण जो 227 ईस्वी में किया था, वापस आकर के जाट को अपना सबक सिखाया और जाट को परास्त किया था। और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाट शासक के साथ ही हुआ था। अब गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। मृत्यु इसका ये जो धन संपदा लूट करके ले गए थे, ये ज़्यादा उपभोग नहीं कर गए किए, क्योंकि उन्होंने जितना भी यहाँ से धन सोना चांदी लूट कर गए थे, जिस कमरा में ये सोना चांदी रखते थे, उसी रूम में ये सोते थे। हर वक्त सोना चांदी को देखते रहते थे और कभी बाहर रूम से नहीं निकलते थे। और देखते ही देखते इसका 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गया मोहम्मद गजनवी का। उसके बाद यहाँ पर अन्य बिंदु है, इसको ध्यान में रखना है, जो कि यहाँ से बराबर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसके दरबारी इतिहासकार कौन थे? मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतबी थी और इन्होंने 2 पुस्तक लिखा था, किताबुल यामिनी तथा तारीख यामिनी की रचना की थी। उतबी ने 2 पुस्तकें लिखी थी, किताबुल यामिनी तथा तारीख यामिनी की रचना की। और गजनवी के साथ 11वीं सदी में अलबरूनी भारत आया था। ये एग्जाम में बराबर पूछा भी जाता है कि मोहम्मद गजनवी के साथ अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो गजनवी के साथ आया था। उसने किताबुल हिंद की रचना की। अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की, जिससे तत्कालीन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। किताबुल हिंद में भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। और उन्होंने पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। अलबरूनी पुराण का जो अध्ययन करने वाला पहला शासक बना था। और अरबी में लिखे तहकीक हिंद का अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ तथा हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया था। ये जो पुस्तक है तहकीक हिंद, ये भी अलबरूनी के पुस्तक है। और इस पुस्तक को अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ तथा हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया था। उसके बाद है शाहनामा के लेखक, ये भी मोहम्मद गजनवी के दरबार में ही रहते थे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है, जिसे पूर्व का होमर भी कहा जाता है। ये एग्जाम में बराबर पूछा भी जाता है कि शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी थे। शाहनामा को उस समय अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता था। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। और तारिक ए सुबुक्तगीन, इस पुस्तक की रचना बैहाकी ने किया था। एक पुस्तक है तारिक ए सुबुक्तगीन, इसकी रचना बैहाकी ने किया था। और मोहम्मद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ गजनवी ने चांदी के सिक्के चलाए थे। यानी संस्कृत अक्षर, पीछे में अक्षर का लेख लिखा हुआ मुद्रा लेख चलाया था, जो गजनवी ने चांदी के सिक्के चलाए थे। यानी संस्कृत मुद्रा लेख के साथ गजनवी ने चांदी के सिक्के चलाए थे। उस सिक्के पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। तो आप लोगों को ये वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। चैनल का नाम है गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस सुपौल।